गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होती है, कौन सी 3 डिफरेंट टाइप की लिंक लिस्ट होती हैं और लीनियर लिंक लिस्ट क्या होती है और उस पर ट्रैवर्सिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट जो है उस पर अगर हमें इंसर्शन परफॉर्म करना है, अगर किसी नई नोड को इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इंसर्शन का मतलब क्या है। इंसर्शन का मतलब है कि लिंक लिस्ट के अंदर किसी नई नोड को इंसर्ट करना, राइट। कि हमारे पास कोई लिंक लिस्ट है और उसके अंदर हम किसी नई नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो होता है इंसर्शन का मतलब। अब इंसर्शन किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। देखो, नई नोड को आप बिगनिंग में भी इंसर्ट कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर नोड के बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर उसको लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इन तीनों मेथड्स के लिए या तीनों वेज के लिए हम अलग अलग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई लिंक लिस्ट दे रखी है और उसकी शुरुआत में हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास शुरुआत में ये लिंक लिस्ट है, राइट। यहाँ पे हेड की वैल्यू है 100। हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? जो भी हमारी फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस को, करेक्ट। तो ये हमारी फर्स्ट नोड है, इसका एड्रेस है 100, तो हेड हमारा 100 स्टोर कर रहा है। उसके बाद है हमारी नोड, ये हमारी सेकेंड नोड है। सेकेंड नोड के अंदर हमने इसका एड्रेस 200 है, ये हमारी थर्ड नोड है और ये हमारी लास्ट नोड है, राइट। अब इस लिंक लिस्ट में हमें शुरुआत में एक नोड को इंसर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अभी फर्स्ट नोड ये है, राइट, और हमारे पास ये एक नई नोड है। इसको हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है, शुरुआत में इंसर्ट करना है। अगर हम इसको शुरुआत में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे क्या चेंजेस होंगे। देखो, अगर ये नोड हम फर्स्ट नोड बना देते हैं तो हेड की वैल्यू चेंज होगी, राइट। दूसरा, अभी जो फर्स्ट नोड है वो हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंड नोड हो जाएगी। तो सेकेंड नोड का एड्रेस किस में होगा? फर्स्ट नोड में। अब फर्स्ट नोड कौन सी है? ये, क्योंकि फर्स्ट नोड हम इसको बनाना चाहते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या स्टोर करेगा? अभी जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस। मतलब कि इसको जब हमने इंसर्ट किया इन बिटवीन दिस, अगर हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे हमारा फर्स्ट नोड, जो पहले फर्स्ट नोड थी इंसर्ट करने से पहले, उसका एड्रेस आ जाएगा। मतलब ये नोड अब इसको लिंक करेगी और ये जो लिंक है इन दोनों का वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने हेड की वैल्यू अपडेट कर दी तो इसका मतलब, देखो यहाँ पे जो हम एरो से शो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए शो कर रहे हैं। कंप्यूटर में या मेमोरी के अंदर इस तरह से एरो से, आपको भी पता है कि एरो से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉइंटर जो है वो अब उस नोड को पॉइंट करेगा, राइट। अब ये जो न्यू नोड है, जैसे यहाँ पे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर नोड है इसका एड्रेस हमने न्यू नोड के नाम से दिया है, राइट। अब इस न्यू नोड को आपने इंसर्ट कर दिया। जब आप इसको एज अ फर्स्ट नोड या एज अ बिगनिंग आप इंसर्ट करोगे तो आपकी नई जो लिंक लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी? ये बनेगी। अब इसमें ये आपकी न्यू नोड फर्स्ट नोड हो गई और जो पहले फर्स्ट नोड थी इंसर्शन से पहले वो आपकी सेकेंड नोड हो गई और बाकी की नोड्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई अपडेशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हेड की जो वैल्यू है वो अपडेट हुई है और जो अभी फर्स्ट नोड बनी है उसका एड्रेस अपडेट हुआ है, राइट। हेड की वैल्यू इसलिए अपडेट हुई है क्योंकि हेड हमेशा फर्स्ट जो लिंक लिस्ट की नोड होती है उसको पॉइंट करता है। तो अगर हमने इस नोड को फर्स्ट नोड बनाया है तो ऑब्वियसली हेड जो है वो इसको पॉइंट करना चाहिए,
राइट। अब हम इसकी एल्गोरिथम समझेंगे कि इसके एल्गोरिथम कैसे लिखी गई है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या हेड इक्वल्स नल है। हो सकता है कि आप जो नोड इंसर्ट कर रहे हो अभी वो पहली ही नोड हो, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो इनिशियली जब आप लिंक लिस्ट को क्रिएट भी करोगे तो वो आपकी पहली ही नोड होगी, राइट। तो अगर हेड इक्वल्स नल है मतलब कि हेड के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड डाल रख दोगे। देखो हेड की वैल्यू आपने अपडेट कर दी, हेड की वैल्यू पहले क्या थी, नल थी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। हेड की वैल्यू नल से आपने क्या कर दी, न्यू नोड। देखो ये जो नई नोड है ना, इसका एड्रेस हम न्यू नोड डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू नोड लिखा है, करेक्ट। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड अपडेट कर दिया। अब जो न्यू नोड है इसका हमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये न्यू नोड थी, अगर इसी को हमें फर्स्ट नोड क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर हेड क्रिएट किया है और उस हेड के अंदर हमने ये एड्रेस डाल दिया, राइट। अब इस एड्रेस को हमें अपडेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, ठीक है। एल्स का मतलब कि अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है, मतलब हेड जो लिंक लिस्ट है वो आपकी एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे प्रेजेंट है। अगर वो कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये देखो यहाँ पे ये हेड था, ये हमारे एलिमेंट्स थे और ये हमने अपडेट किया है यहाँ पे। एल्स हमें क्या करना है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको अपडेट करना है हमें, क्योंकि फर्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में होगा, हमारा हेड के अंदर होगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में होगा, हेड में होगा, इसलिए ये हेड की वैल्यू हमने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में अपडेट कर दी है और हेड इक्वल्स टू न्यू नोड होना चाहिए, इसलिए हमने हेड इक्वल्स टू न्यू नोड कर दिया है। देखो नई नोड जो थी ये, इसको हमें क्या करना है, नया फर्स्ट नोड बनानी है, राइट। अगर इसको हम फर्स्ट नोड बनाएंगे तो जो अभी फर्स्ट नोड है करंटली इंसर्ट करने से पहले वो हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड नोड हो जाएगी। अब सेकंड नोड का एड्रेस किस में होता है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट नोड हमारी ये बनने वाली है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी जो करंटली बिफोर इंसर्शन जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस आना चाहिए। उसका एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में होता है, हेड के अंदर, इसलिए हमने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू डाल दी और उसके बाद में हेड इक्वल्स टू हमने न्यू नोड कर दिया। क्यों, क्योंकि हेड हमेशा किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और फर्स्ट नोड हमारी ये है, इसको बनाना है हमें, तो इसलिए ये इसका एड्रेस है, ये हमने हेड के अंदर डाल दिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने की बात है वो ये है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनका एक सीक्वेंस है, मतलब कि हम फर्स्ट पहले आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखोगे और उसके बाद इस स्टेटमेंट को लिखोगे। अगर आपने इस स्टेटमेंट को पहले लिख दिया और इस स्टेटमेंट को बाद में लिखा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप इस स्टेटमेंट को पहले लिखते हो तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड होगा। अब हेड की वैल्यू जो है वो किससे अपडेट हो गई, न्यू नोड से, तो आपको इस नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इस नोड का एड्रेस किस में था, हेड के अंदर था। हेड की वैल्यू तो आपने अपडेट कर दी न्यू नोड से, तो अब ये 100 हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो सीक्वेंस होता है स्टेटमेंट्स का उससे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आप क्या सीक्वेंस रख रहे हो। उस सीक्वेंस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमारी ओवरराइट हो जाए या कोई एड्रेस हमें चाहिए वो हमारा ओवरराइट हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो हमारा मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम होती हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, बट कहीं पे स्टेटमेंट मैटर भी करता है। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनका ऑर्डर क्या रहेगा उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इसको कितना टाइम लग रहा है इसको न्यू नोड को इंसर्ट करने में,
तो देखो न्यू नोड को इंसर्ट करने में आपको 2 पॉइंटर्स को अपडेट करना पड़ा। एक तो न्यू नोड का नेक्स्ट इस पॉइंटर को आपने अपडेट किया और एक आपने इस पॉइंटर को अपडेट किया, राइट। तो इन दोनों पॉइंटर्स को अपडेट करने के लिए आपको कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हो, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हो। तो आपका इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर आपको न्यू नोड को इंसर्ट करना है बिगनिंग में, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हमारी बिग O ऑफ 1, मतलब आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा किसी न्यू नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करने के लिए। ओके, अब हम सेकंड जो हमारा वे है वो है कि अगर हमें लास्ट में किसी नोड को इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। देखो हेड है, हेड फर्स्ट नोड को करता है, ये हमारी फर्स्ट नोड हो गई, ये हमारी सेकंड नोड हो गई, ये हमारी थर्ड नोड हो गई और ये हमारी फोर्थ नोड हो गई और ये हमारी न्यू नोड है। अब न्यू नोड जो है इसको हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, लास्ट में। लास्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो नोड है इसके आगे हमें एक नई नोड को इंसर्ट करना है। अगर हम इसके आगे एक और नई नोड इंसर्ट करते हैं तो हमें चेंजेस क्या करने पड़ेंगे। देखो चेंजेस हमें एक तो ये एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा बस, कि जो लास्ट नोड है वो अभी क्या स्टोर करके रख रही है, नल, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है। पर जो नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको हम लास्ट नोड बनाना चाहते हैं, तो अभी जो लास्ट नोड है वो किसको स्टोर करेगी, जो भी नई नोड इंसर्ट हो रही है उसके एड्रेस को स्टोर करेगी। तो इस लास्ट नोड के एड्रेस को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नया लिंक लिस्ट हमारी जो बनेगी वो हमारी ये फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। अब इस जो पहले लास्ट नोड थी ये, उसका जो एड्रेस है नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने अपडेट कर दिया जो भी न्यू नोड इंसर्ट किए उसके एड्रेस से। ये जो न्यू नोड लिखा है हमने ये एक्चुअली एड्रेस इसका, ये 1000, 500, 600 कुछ भी हो सकता है, जो मेमोरी लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट। अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। तो एल्गोरिथम में क्या है, इफ़ हेड इक्वस नल, हेड इक्वस मान लो नल है, मान लो कि आपके लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड ही नहीं है और आपको बोला जा रहा है कि एंड में ऐड करो, तो जो आप एंड में करोगे वही आपकी फर्स्ट नोड बनेगी, राइट। तो अगर हेड इक्वस नल है तब तो हम क्या करेंगे, हेड इक्वस टू न्यू नोड कर देंगे, क्योंकि जो अगर कोई नोड नहीं है तो इसका जो मेथड होगा वो सेम होगा जब हम फर्स्ट नोड पे इंसर्ट कर, अगर बिगनिंग में जैसा इंसर्ट करते हैं उसका जो मेथड है वही एंड में इंसर्ट करने का मेथड होगा। एल्स मतलब कि अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक पॉइंटर लेना है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जब ट्रैवर्सिंग मेथड एक्सप्लेन किया था तब भी आपको बताया था कि हमें एक अलग से पॉइंटर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारा हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस रहे, राइट। इसलिए हमने एक पॉइंटर ले लिया है। अब देखो लास्ट नोड के एड्रेस को आपको अपडेट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, आपको लास्ट नोड तक जाना है और जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को क्या करना है, अपडेट करना है, करेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट नोड है, जिस नोड का नेक्स्ट पार्ट नल है वो हमारी लास्ट नोड है, राइट। जैसा हमने ट्रैवर्सिंग में किया था, ट्रैवर्सिंग में हम क्या कर रहे थे, लास्ट नोड तक ट्रैवर्स कर रहे थे। कैसे पता चल रहा था हमें कि हम लास्ट नोड पे पहुंच गए, जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ये पॉइंटर है, पहले पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, फिर हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जब पॉइंटर यहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंटर का नेक्स्ट जब नल हो जाएगा तो इसका मतलब हम लास्ट नोड पे पहुँच गए हैं, राइट। तो जब तक हम पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं आ जाता तब तक हमें पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करना है। मतलब कि हेड इक्वल्स पॉइंटर इक्वल्स टू हेड है तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, 100। 100 का नेक्स्ट क्या हुआ, क्या 100 का नेक्स्ट नल है, नहीं है, नहीं है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो हम लूप इस वाइल लूप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये स्टेटमेंट कहता है कि पॉइंटर के वैल्यू को अपडेट कर दो पॉइंटर के नेक्स्ट से। तो पॉइंटर की वैल्यू अभी क्या है, 100,
100 को अपडेट कर दो 100 के नेक्स्ट से, तो 100 का नेक्स्ट क्या है 200, तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई 200। इसका मतलब पॉइंटर अब हमारा यहाँ पे है। क्या पॉइंटर का नेक्स्ट नल है? नहीं है, तो वापस से क्या करो, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट कर दो, तो 300 पे पहुँच गए। 300 का नेक्स्ट क्या नल है? नहीं है, तो वापस से हम पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे है कि पॉइंटर का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, पर अब हमारा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो क्या आ गया है? नल आ गया है, मतलब हम लास्ट नोड पे पहुँच चुके हैं। जब हम लास्ट नोड पे पहुँच गए हैं तो इस लास्ट नोड का हमें क्या करना है? एड्रेस अपडेट करना है। अब इसमें कौन सा एड्रेस आएगा? जिस नोड को अभी हम इसके नेक्स्ट नोड बनाना चाहते हैं उसका एड्रेस आएगा। तो इस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसका एड्रेस क्या है? हमारा न्यू नोड है, तो इसके एड्रेस में क्या आ जाएगा? हमारा न्यू नोड आ जाएगा। ये नोड हम अभी किससे पॉइंट कर रहे हैं? पॉइंटर से पॉइंट करवा रहे हैं, तो पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या चला जाए? न्यू नोड चला जाए, सॉरी, ठीक है। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड जो है ये वैल्यू आ जाए, तो अब हमारा जो भी न्यू नोड की वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा? ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, तो ये हमारी लास्ट नोड बन जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें किसी लास्ट नोड किसी नोड को इंसर्ट करना है लास्ट में, तो हमें लास्ट नोड के एड्रेस को लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपडेट करना होगा, राइट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि इसमें कितना हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ रहा है, तो सी, जब ट्रैवर्स कर रहे हो आप, नोड को विज़िट कर रहे हो, उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि आपको लास्ट नोड तक विज़िट करना है। तो n एलिमेंट्स होंगे तो आपको n टाइम तो उसको लूप को चलाना ही पड़ेगा, राइट। जब आप n टाइम्स लूप चला लोगे उसके बाद कांस्टेंट टाइम के अंदर आप एड्रेस अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो टू विज़िट लास्ट नोड आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और सिर्फ आपको एड्रेस अपडेट करना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट है। तो ये आपकी लास्ट नोड पे एड्रेस को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लास्ट नोड पे नहीं हैं अभी, क्योंकि अभी आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ n तो यहाँ तक पहुँचने की, और उसके बाद प्लस कांस्टेंट टाइम आपको लिंक अपडेट करने की, तो ओवरऑल क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ n हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि आप लास्ट नोड पे हैं अभी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि आप अभी लास्ट नोड पे हैं और आपको एंड में एक नई नोड को इंसर्ट करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो उस केस में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि आपको लास्ट नोड पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लास्ट नोड पे हैं और अब इस लास्ट नोड से आपको नया नोड इंसर्ट करना है। तो मतलब आपको सिर्फ एक एड्रेस अपडेट करना है जिसके लिए आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, करेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड इन लिंक लिस्ट, करेक्ट। कि एक पर्टिकुलर नोड के बाद में आपको किसी नोड को इंसर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको डेटा आइटम दे रखा है कि आप डेटा आइटम सर्च करो कि डेटा आइटम बी जहाँ पे है उसके बाद आपको नोड को इंसर्ट करना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर नोड के बाद आपको नई नोड को इंसर्ट करना है। तो आपकी इनिशियली ये लिंक लिस्ट थी, ये आपका नया नोड है, आपको डेटा आइटम जिस नोड का डेटा आइटम जो है वो बी है उसके बाद नोड को इंसर्ट करना है। तो अभी देखो मतलब क्या हुआ कि इस नोड और इस नोड के बीच में हमारी नई नोड इंसर्ट होगी। यहाँ पे जब इंसर्ट होगी तो आपको 2 एड्रेस अपडेट करने पड़ रहे हैं। एक तो ये वाला एड्रेस, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में ये नोड इंसर्ट हो गई तो अब इस नोड की नेक्स्ट नोड क्या हो गई? ये वाली नोड, और इस नोड के नेक्स्ट ये वाली नोड। तो नेक्स्ट जो भी नोड है उसका एड्रेस उसके प्रीसीडिंग नोड के अंदर होता है, राइट। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ होगा? यहाँ होगा, और इस नोड का एड्रेस कहाँ होना चाहिए? इसके नेक्स्ट पार्ट में, राइट। तो मतलब हमारी इस तरह से नई अपडेट हो जाएगी।
अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे न्यू नोड इक्वल्स टू 500 ले लिया है कि इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 500 है, तो यहाँ पे बी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, 500 होगा। अब ये हमारी न्यू नोड है जिसका एड्रेस 500 है, इसके नेक्स्ट पार्ट में ये वाला एड्रेस होगा जो पहले हमारी जिस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना था उसके नेक्स्ट पार्ट में था, राइट। मतलब ये एक लिंक बन गया है इस तरह से। अब हम इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर नोड के बाद हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई तो इसका मतलब कि जिस पर्टिकुलर नोड के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिंक लिस्ट तो एम्प्टी है। इसलिए हम सिंपली रिटर्न करेंगे, हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, राइट। अदरवाइज हमारा एल्स पार्ट आएगा। एल्स पार्ट का मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का मतलब है कि खाली नहीं है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं। तो अगर उसमें कुछ नोड्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर लेना पड़ेगा एक, जिसकी वैल्यू हमने इस हेड से स्टार्ट की है। अब हेड पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको हेड से इनिशियलाइज करने के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, वाइल कंडीशन। अब इस कंडीशन वाइल के अंदर हमने दो कंडीशंस को सेट किया है कि पॉइंटर का डेटा जब तक हमें बी के इक्वल नहीं मिल जाता या फिर पॉइंटर का नेक्स्ट हमें नल के इक्वल नहीं मिल जाता, तब तक हम क्या करेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करेंगे। मतलब कि पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको अपडेट करते रहेंगे, राइट। जैसे पॉइंटर का डेटा जो है वो बी के इक्वल नहीं हो जाए या फिर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नल के इक्वल नहीं आ जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब हमारा पॉइंटर अपडेट होगा। जैसे ही एक कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मान लो ये कंडीशन तो हो गई हमारी फॉल्स, ये अगर ट्रू भी होती है तो दोनों के बीच में हमने एंड ऑपरेशन लगाया है, तो अगर फॉल्स और ट्रू का एंड करते हैं हम तो फॉल्स आता है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे इस लूप से, ठीक है। अब दोनों कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि देखो हमें एड्रेस को अपडेट करना होगा, लिंक्स अपडेट करना होगा, या फिर हम कह सकते हैं न्यू नोड को इंसर्ट करना होगा अगर हम पॉइंटर का डेटा हमें बी मिल जाता है तो, राइट। और मान लो पॉइंटर का डेटा हमें बी नहीं मिलता है, हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं उसके बाद भी, मतलब कि मान लो कि ये लिंक लिस्ट थी, इसके अंदर ये पर्टिकुलर नोड है ही नहीं, अभी एक बार ये ज्यूम करके चलो कि ये नोड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि आप इस नोड पे विजिट करोगे, इस नोड पे विजिट करोगे, इस नोड पे विजिट करोगे, और भी अगर कोई नोड होगी तो उनको विजिट करोगे, लेकिन आपको ये पर्टिकुलर जो डेटा है जो आप सर्च कर रहे हो वो नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो भी आपको स्टॉप तो करना पड़ेगा अपना प्रोसेस, क्योंकि अगर एंड तक पहुंच गए और फिर भी आपको डेटा नहीं मिला तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपका जो लूप है वो दो कंडीशन के अंदर है, दो कंडीशन के केसेस में क्या होगा, स्टॉप होगा, या तो आपको डेटा बी मिल जाता है या फिर आपका नेक्स्ट जो है वो नल हो जाता है, राइट। तब तक हम पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करते रहेंगे, मतलब पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ptr इक्वल्स टू 100, क्या ptr का डेटा बी के इक्वल है, नहीं है, और एंड, और उसके साथ साथ क्या पॉइंटर का नेक्स्ट नल है, नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट, तो पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, पॉइंटर की वैल्यू हो गई हमारी 200। क्या हमारा पॉइंटर जो है उसका डेटा बी के इक्वल नहीं है, कंडीशन फेल, क्योंकि बी के इक्वल है। अब देखो जब कंडीशन फेल हो गई तो हम इस लूप से बाहर आ गए। अब देखो जब इस लूप से बाहर आए तो हमने वापस से चेक किया है क्या पॉइंटर का डेटा हमारा बी के इक्वल था, क्योंकि जब आप इस लूप से बाहर आओगे ना, वाइल लूप से, तो दो कंडीशन लगी हुई, इन दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन की वजह से आप बाहर आ सकते हो, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा कि आप किस कंडीशन की वजह से बाहर आए हो। अगर इस कंडीशन की वजह से बाहर आए हो, इस कंडीशन के फेल होने की वजह से, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप इस कंडीशन की वजह से बाहर आए हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बाद आपको नोड इंसर्ट करनी है तो कोई भी अपडेशन नहीं होगा और नोड इंसर्ट नहीं होगी, राइट। तो आप चेक करोगे क्या पॉइंटर का डेटा इक्वल बी है, अगर है तो इसका मतलब आपको अपडेशंस करने हैं। क्या अपडेट करने हैं, अब देखो ये आपकी नोड थी जो आपको इंसर्ट करनी थी, ये आपके पहले की नोड है जो ऑलरेडी लिंक्ड है, राइट। अब आपको जो भी आप इन दोनों नोड्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, इस नोड को इंसर्ट कर रहे हो। जब इस नोड को इंसर्ट कर रहे हो तो आपके दो पॉइंटर्स अपडेट होंगे, एक आपका ये वाला पॉइंटर अपडेट होगा और एक आपका ये पॉइंटर अपडेट होगा, राइट। अब इन पॉइंटर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो पॉइंटर आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, 200 को कर रहा है, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, पॉइंटर का नेक्स्ट हो गया, राइट। और ये जो पार्ट है ये आपको अपडेट करना है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट। तो आपको एक तो पॉइंटर का नेक्स्ट अपडेट करना है और एक न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट करना है, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप एल्गोरिथम इस तरह से लिखो तो ये ध्यान रखो कि आपको क्या क्या अपडेशंस करने हैं। तो एक तो आपको अपडेट करना है पॉइंटर का नेक्स्ट, एक आपको अपडेट करना है न्यू नोड का नेक्स्ट। अब जब आपका ये लिंक बन रहा है तो देखो इसमें न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, जो अभी पॉइंटर के नेक्स्ट में है वो, राइट। और पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या आएगा, न्यू नोड का एड्रेस, राइट। तो आपको क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में डालना है पॉइंटर का नेक्स्ट, क्योंकि पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या है 300। अब जब इसके आगे आप एक नई नोड इंसर्ट कर दोगे तो वो जो नई नोड होगी वो उस नोड को लिंक करेगी जो पहले इससे प्रीवियस नोड कर रही थी, राइट। मतलब कि सी को पहले कौन लिंक कर रहा था, कौन पॉइंट आउट कर रहा था, बी कर रहा था, लेकिन बी और सी के बीच में आप एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हो, तो अब जो सी को पॉइंट कौन करेगा, ये न्यू नोड करनी चाहिए। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप क्या डालोगे, सी का एड्रेस, सी इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस, राइट। इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस कहाँ पे है, पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या डाल दिया, पॉइंटर का नेक्स्ट डाल दिया। इसी तरह से ये एड्रेस भी आपको अपडेट करना होगा। अब ये एड्रेस आपको किससे अपडेट करना है, जो न्यू नोड है उसके एड्रेस से। तो न्यू नोड तो सिंपली एक एड्रेस है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 500 मान ली है, पर न्यू नोड को हम एड्रेस मान रहे हैं, राइट। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ज़रूरी है कि उनका किन सीक्वेंस में, कौन से सीक्वेंस में आप लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहले लिखते हो, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप पहले लिखते हो तो क्या होगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ये पहले ही लिखी हुई इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अगर आप पहले लिखते हो तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया कि पॉइंटर के नेक्स्ट को आपने अपडेट कर दिया, राइट। अब पॉइंटर के नेक्स्ट को तो आपने अपडेट कर दिया, फिर जब ये स्टेटमेंट लिखोगे तो इसमें आप क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, पॉइंटर का नेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन पॉइंटर की नेक्स्ट की वैल्यू तो अपडेट हो चुकी होगी अगर आप इसको पहले लिखोगे, राइट। किससे अपडेट हो चुकी होगी, न्यू नोड से अपडेट हो चुकी होगी, लेकिन आपको तो वो पॉइंटर का नेक्स्ट चाहिए जो अपडेट करने से पहले था। इसलिए जो सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हो। दोनों इंस्ट्रक्शंस अपनी प्लेस पे सही हैं कि आपको दो अपडेशंस करने हैं, एक न्यू नोड के नेक्स्ट में करना है, एक पॉइंटर के नेक्स्ट में करना है, लेकिन इनका सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस नोड के एड्रेस को पहले ही अपडेट कर दिया तो ये 300 कहाँ से लेके आओगे, ये वैल्यू कहाँ से एक्सेस करोगे फिर, क्योंकि ये तो ओवरलैप हो चुकी है। इसलिए आपको ये ज़रूरी है ध्यान रखना कि क्या अपडेशंस करने हैं, उसके अलावा आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि उन अपडेशंस का सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट। अगर हम इस कंडीशन की वजह से बाहर नहीं आए हैं तो इसका मतलब हम किस कंडीशन की वजह से आए हैं बाहर, हमें पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नल मिल गया है, राइट। तो पॉइंटर का जब नेक्स्ट हमें नल मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ
कि डेटा जिसके बाद हमें न्यू नोड को इंसर्ट करनी है वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करेक्ट। तो ये था ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम थी कि किसी पर्टिकुलर नोड के बाद हमें नई नोड को इंसर्ट करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होती है। अब अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मैक्सिमम क्या होगी। अगर ये केस जैसे फेल होता है तो आपका ऑर्डर ऑफ n लगेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट प्लेस पे अगर डेटा मिल जाता है तो आपका ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स को एक्सेस नहीं करना पड़ा। तो इसका अगर बेस्ट केस देखें हम तब तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसका अगर वर्स्ट केस देखें तो हमें सारी नोड्स को एक्सेस करना पड़ रहा है या विजिट करना पड़ रहा है। तो वर्स्ट केस इसका क्या हो गया, वर्स्ट केस इसका होगा कि B जो है वो हमारा लास्ट नोड पे प्रेजेंट है, या फिर जिस डेटा के बाद हमें नोड को इंसर्ट करना है वो नोड ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ये दोनों केसेस आपके वर्स्ट केस होंगे। और बेस्ट केस जो होगा आपका इसका वो ये होगा कि आपको फर्स्ट जो डेटा जिसके बाद आपको न्यू नोड इंसर्ट करनी है वो डेटा आपको एट ए फर्स्ट प्लेस ही आपको मिल गया। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो डिफरेंट वेज हैं इंसर्शन के, उसमें हम उनकी क्या एल्गोरिथम रहती है, किस तरह से हम नोड को इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।